गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हमने इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करने की बात मानी है, जो अपना पहला पेपर है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का वृहद भूगोल। उसके अंतर्गत हम तमाम टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली कुछ कक्षाओं में हमने कृषि को देखा था, भारत की एग्रीकल्चर। पिछले 7-8-10 लेक्चर में हमने कृषि को ही देखा है। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कृषि के प्रकारों को देखा था कि कृषि किस किस के प्रकार की होती है। हमने 12 या 13 प्रकार आपको लिखाए हैं कृषि के विविध प्रकार। किसी में गहन कृषि की जाती है, किसी में विस्तृत कृषि की जाती है, तो कोई सहकारी कृषि है, कोई झूम कृषि है, कोई ई कृषि है। कुछ आधुनिक प्रकार भी बताए थे मैंने, जीरो फार्मिंग वगैरह। तो इन सभी को याद रखना, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपने उसको वैसा ही समझा होगा। अब आज की इस क्लास में हम कृषि से थोड़ा सा आगे निकल करके दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे। आज से हम शुरू करेंगे इंडस्ट्री को, उद्योगों को। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्री देखिए, उद्योग किसी भी देश को विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था औद्योगिक होगी तो वह देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत देश कहलाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार उद्योग होते हैं। ठीक है, किसी भी देश में अगर कच्चा माल पाया जाता है, उस कच्चे माल के आधार पर वहाँ कुछ उद्योग पनपते हैं। तो उद्योग कई सारी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, और वही उत्पादन उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वृद्धि में, विकास में सहायक बनते हैं। भारत एक प्राचीन देश है, हम सभी जानते हैं। भारत में प्राचीन समय में अंग्रेजों के आगमन से पहले कोई भारी उद्योग नहीं हुआ करते थे। भारत में कुटीर उद्योगों का बोलबाला था। कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग, जिनमें कई सारी चीज़ें भारत में बनाई जाती थी, जिसमें कांच के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, रेशम, मलमल जिसको बोलते हैं, खादी, इन सारी चीज़ों की भारत में बनाने की छोटे मोटे उद्योग लगे हुए थे। और इन सभी का माल भारत से दूसरे देशों में मांग रहती थी, निर्यात किया जाता था। बाद में क्या हुआ? बाद में अंग्रेज़ों का शासन भारत पे हुआ। जब तक सल्तनतें चला करती थी, चाहे वो मुग़ल सल्तनत हो या उससे पहले वाली हो या उससे पहले वाली हो, प्राचीन भारत हो, तब तक भारत की स्थिति बेहतर थी। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज़ों ने भारत के इन कुटीर उद्योगों पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाया, और भारत से कच्चा माल ले जाने लगे इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में कच्चा माल ले जाने लगे, तो कच्चा माल इंग्लैंड में ले जा करके वहाँ पर नई वस्तु बनाते थे, यानी कि तैयार माल वहाँ से भारत में लाते थे और भारत और आसपास के देशों में निर्यात किया करते थे। भारत को अपनी ही कच्ची चीज़ उनको दे करके उनसे पक्की चीज़ लेनी पड़ती थी। तो भारत के लोगों को इसमें क्या है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरीके से भारत के छोटे मोटे जो उद्योग है, वो छोटे मोटे उद्योग कच्चा माल नहीं मिल पाने के कारण धीरे धीरे बंद होने के कगार पर हो गए। अंग्रेजों ने 1854 के बाद भारत में शुरुआत की उद्योगों लगाने की। सबसे पहले सूती वस्त्र के उद्योग लगाए मुंबई में, फिर उसके बाद जूट का उद्योग लगाया कलकत्ता में, फिर इसके बाद धीरे धीरे 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर एक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की उन्होंने।
ठीक है। एक लौह इस्पात उद्योग लगाया उन्होंने। फिर लौह इस्पात उद्योग लगाने के बाद धीरे 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 भारत में औद्योगिक इंडस्ट्री इनकी स्थापना धीरे धीरे होती चली गई। ये भारत में शुरुआत से लेकर के अब तक का समय। उसके बाद कुल्टी बर्नपुर के बाद उससे पहले भी एक कारखाना लगा था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक कारखाना लगा था, लेकिन वो असफल रहा था, बाद में उसको बंद कर दिया गया। सफल कारखाना सबसे पहले 1854 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगा। बाद में उसको इसको के अंतर्गत ले लिया गया, भारतीय लौह इस्पात जो आयोग है उसके अंदर उसको ले लिया गया। इंडियन आयरन डिस्टिल कमीशन या कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसको क्या होता है, टिस्को क्या होता है, विस्को क्या होता है, मिस्को क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य ध्येय रहेगा वो रहेगा लौह इस्पात उद्योग के ऊपर। उससे पहले कुछ मोटी मोटी बातें हैं, उन मोटी मोटी बातों को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, शुरू करेंगे हम उद्योगों से, ठीक है। मैं लिखवाता हूँ आपको, आप लिखते जाइएगा। देखिए, औद्योगिक विकास किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की दशा को प्रकट करता है। फिर इसके बाद लिखिए, आधुनिक उद्योगों की स्थापना से पहले भारत में कई तरह के घरेलू और कुटीर उद्योग चल रहे थे, जिनमें रेशम कहते हैं ना जिसको, मलमल। और भारत के रेशम की खासियत आपने सुनी होगी कि एक औरत की पूरी साड़ी को एक छोटी सी रिंग जो होती है अंगूठी, उसके अंदर से निकाल लिया जा सकता था। ऐसा रेशम बनाया जाता था भारत में, और ऐसा रेशम हाथ से बनाया जाता था, ठीक है। ऐसा रेशम भारत में बनाया जाता था, केवल हाथ से एक अंगूठी के अंदर से इतनी लंबी साड़ी को निकाल लिया जा सकता था। देखिए क्या कलाकृति होगी थी। तो भारत का रेशम भारत में बनाया जाता था, इसकी विदेशों में अक्सर मांग रहा करती थी। इसके अलावा कलात्मक मिट्टी के खिलौने और बर्तन
हस्तशिल्प, खाद्य उद्योग आदि चरम पर थे। आदि क्या थे भाई? चरम पर थे, इनका बोलबाला था भारत में। ठीक है, अंग्रेजों के आगमन के साथ ही धीरे धीरे भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया। भारतीय उद्योगों का क्या हो गया? पतन होना शुरू हो गया। इतना आप लिखिए, फिर इसके बाद लिखेंगे हम, इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लिखिए। औद्योगिक विकास किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की दशा को प्रकट करता है। आधुनिक उद्योगों की स्थापना से पहले भारत में कई तरीके के घरेलू और कुटीर उद्योग चल रहे थे, जिनमें रेशम, मलमल, कलात्मक मिट्टी के खिलौने और बर्तन, हस्तशिल्प, खाद्य उद्योग आदि चरम पर थे। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही धीरे धीरे भारतीय कुटीर उद्योग का पतन शुरू हो गया। ठीक है, इतनी बात हमने लिख ली है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे भारत में कौन कौन से उद्योग फिर लगे। इसके बाद देखिए, इसको आप बिंदुओं के रूप में लिखिए। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1854 के बाद भारत में कपास और जूट आधारित उद्योगों की स्थापना, जूट आधारित उद्योग, कपास आधारित उद्योग मतलब सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, अभी बीए फाइनल ईयर के एग्जाम में पूछा गया था ये कि भारत में कपास का सबसे पहला कारखाना कौन से राज्य में लगा, कहाँ लगा था। ठीक है, जूट आधारित उद्योगों की स्थापना क्रमशः मुंबई और कोलकाता में की। मुंबई और कोलकाता में सबसे पहले ये लगाया गया। फिर इसके बाद देश में सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग का पहला कारखाना
सफल कारखाना है, ठीक है। 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी, क्या ये कुल्टी में स्थापित किया गया। सबसे पहले कहाँ किया गया स्थापित? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में देश का पहला कारखाना स्थापित किया गया, जो कौन सा था? लौह इस्पात का। फिर उसके बाद सबसे पहले कुल्टी में स्थापित किया गया था, फिर उसके बाद ये सार्वजनिक क्षेत्र का था ये, ठीक है। इसको सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, बाद में इसको के अंतर्गत आ गया था ये। देश का पहला आधुनिक और निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना 1907 में, कब? 1907 में जमशेदजी टाटा, टाटा बिरला नाम सुनते हैं ना, वही टाटा, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में सांची नामक स्थान पर लगवाया गया, ठीक है। सबसे पहले देश का जो निजी क्षेत्र का कारखाना था, या कह सकते हैं कि आधुनिक कारखाना था, वो कहाँ लगवाया गया? सबसे पहले वो लगवाया गया सांची, झारखंड में, ठीक है। किसने लगाया गुरुजी? ये लगाया था जमशेदजी टाटा ने, और जमशेदजी के नाम पर ही वहाँ एक शहर भी है, जमशेदपुर, ठीक है ना। जमशेदजी के नाम पर ही वहाँ पे जमशेदपुर भी एक शहर का नाम रखा गया है, जो प्रसिद्ध है, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। तो इतनी बातें लिख लीजिए आप। फिर इसके बाद देखेंगे अगला कारखाना कहाँ लगा। लौह इस्पात उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं आज हम, ठीक है। उद्योगों में पहले लौह इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी बातें लिखी थी हमने, उसके बाद लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया निजी क्षेत्र का, और एक सबसे पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद 1908 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल, नाम सुना होगा आपने, आसनसोल के करीब देश का तीसरा कारखाना खोला गया, जिसको हीरापुर के नाम से जाना जाता है। हीरापुर नामक स्थान पर लौह इस्पात कारखाना खोला गया, ठीक है। कहाँ खोला गया? फिर हीरापुर में, ठीक है। पहले कुल्टी में खोला गया, फिर उसके बाद जमशेदपुर में खोला गया 1907 में, और फिर उसके अगले साल पश्चिम बंगाल में कहाँ खोला गया? हीरापुर में, ठीक है।
ये 2-3 कारखाने अब तक हो गए। फिर इसके बाद कौन सा कारखाना खोला गया? इसके बाद कुल्टी और बर्नपुर इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है ना। और इसके बाद 1923 में लिखना आप, ठीक है। कुल्टी और बर्नपुर को तो बाद में मिलाया जाएगा। 1923 में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर देश का पहला सार्वजनिक लौह इस्पात उद्योग लगाया गया, जिसे मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी मिस्को के नाम से जाना गया। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विस्को कर दिया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। कंपनी भी हो सकता है, कारपोरेशन भी हो सकता है, कर दिया गया, ठीक है। इसमें लिखना कंपनी कर दिया गया। फिर उसके बाद 1937 में एक कारखाना और खुला था। 1937 में एक बर्नपुर नाम का और खुला। बर्नपुर प्लस हीरापुर प्लस कुल्टी, तीनों को मिला दिया गया। तीनों कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। तीनों को क्या कर दिया गया? तीनों को मिला दिया गया। और तीनों को मिला देने के बाद इनको संयुक्त रूप से क्या कहा गया? विस्को के नाम से। भारतीय इस्पात, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी, ऐसे लिखना। भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। में इसको इस पे कंपनी से पहले इसके बाद लिखे इसको बर्नपुर हीरापुर कुल्टी पश्चिम बंगाल का विलय भारतीय आयरन एंड इस्पात कंपनी, इसको में कर दिया गया, ठीक है ना। इतनी बातें आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और बातें हम देखेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। ये जितने भी उद्योग थे भाई, ये जितने भी उद्योग है 1937 में हुआ था, ठीक है। जितने भी उद्योग थे इन सभी उद्योगों को स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बनाया गया था, ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। तो हम इसको लिख लेंगे अभी दोबारा से, मिटा देता हूँ इसको।
लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। स्थान का नाम यहाँ लिखेंगे हम, स्थान। स्थान के बाद राज्य का नाम लिखेंगे, कौन से राज्य में है वो, ठीक है। फिर कंपनी का नाम लिखेंगे, कौन सी कंपनी में है। और फिर ये लिखेंगे हम कि इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था, निर्माण कब हुआ इसका, और कुछ विशेष बात होगी तो आगे लिख देंगे हम, ठीक है। विशेष बात होगी तो आगे लिख देंगे हम। स्थान सबसे पहले देखिए कुल्टी, कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कंपनी कौन सी थी, इसको, हालांकि शुरू में कोई कंपनी नहीं थी, लेकिन ये बाद में किसके अंदर आ गया था, इसको। निर्माण कब हुआ इसका, 1874 में, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाया गया था बंगाल आयरन लिमिटेड द्वारा, बंगाल की सरकार ने, ठीक है ना, बंगाल आयरन लिमिटेड द्वारा इसका स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद साकची, कहाँ, जमशेदपुर। साकची जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। किसके द्वारा लगवाया गया था ये, टिस्को, क्या बोलते हैं इसको, टिस्को। टिस्को बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये बनाया गया था 1907 में, किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा द्वारा। देश का पहला आधुनिक और निजी, ठीक है, आधुनिक और निजी, यहाँ लिख लीजिए आप, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद साकची हो गया, कुल्टी हो गया। फिर इसके बाद कौन सा था, इसके बाद था हीरापुर। कौन सा था, हीरापुर। कहाँ है, वही पश्चिम बंगाल। ये भी किसके अधीन था, इसको भी बनाया गया था इसको द्वारा, ठीक है। कब बनाया गया था, 1908 में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रह जाएगी। ये भी कहाँ है, बंगाल आयरन लिमिटेड द्वारा इसका भी स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद हीरापुर हो गया, बर्नपुर, ये सॉरी, इसके बाद है भद्रावती। क्या है, भद्रावती। कब, सॉरी, कौन सी जगह पर, कर्नाटक। कौन सी कंपनी है, पहले मिस्को थी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर उसके बाद विस्को हो गई, ठीक है ना, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, 1923, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में ने? ये देश का पहला सार्वजनिक था, सार्वजनिक क्षेत्र में लगने वाला पहला कारखाना था, ठीक है। इसके बाद बर्नपुर, ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल। और इसके बाद इसका असल नाम हो गया था इसको, ठीक है, 1937। बर्नपुर, हीरापुर प्लस कुल्टी, तीनों का विलय कर दिया गया था, ठीक है। तीनों का क्या कर दिया गया था, विलय। उतार लीजिए इसको। उम्मीद है आज जैसा पढ़ाया गया है वैसा आपके समझ में आया होगा। मिलेंगे कल इसी के विस्तार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।